ऐसे अभी कुछ समय पहले, एक आध साल हो गया, उसके पहले एक रैली निकली। हमारे जानने वाले कुछ लोग थे, उन्होंने रैली निकाली। तो वो ये कुत्तों को मारने के खिलाफ, कि उनको क्यों मारा जा रहा है जी और वो करके, और उसमें उन्होंने एक वीगन का भी वो रखा था कि वीगन का दूध पियो। अब मैं वीगन समझती नहीं थी, तो पर मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कुछ भी कि ये क्या चल रहा है, वीगन का क्या बोलते हैं इसको। तो सब ने बताया कि जब रैली ख़त्म हो गई तो वहाँ पर चाय बनाई गई कि वीगन के दूध की चाय है। मैंने कहा वीगन के दूध की चाय चलो पीते हैं, कैसी होती है। पता चला वो सोयाबीन का दूध था। तब फिर उसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पे मैं उस वक्त क्या, मेरे पर्स में हमेशा कुछ ना कुछ खाने का रखा रहता है। मैंने खीर बनाई थी घर में, तो मेरे पर्स में खीर रखी थी। तो मैंने साथ में जो थे साथी, उनसे कहा चलो आप ये खीर खाएंगे, खीर का प्रसाद खाइए, कितना अच्छा ये खीर भी मैंने बहुत टेस्टी बनाई है। तो उन्होंने कहा अभी यहाँ पे आप बिल्कुल गाय के दूध की तो चर्चा मत कीजिए, यहाँ पे सभी लोग भड़क जाएंगे। मैंने फिर उसका चिंतन मनन किया। मैंने सोचा क्यों भाई, गाय के दूध का और इसमें ये ठीक है वीगन का वो कर रहे हैं, पर इससे फिर समझ में आया कि उससे तो गौ माता का महत्व ही ख़त्म कर देंगे। जब किसी चीज़ का महत्व नहीं रहेगा तो फिर हम उसका क्यों संरक्षण करेंगे, क्यों संभालेंगे उसको। हमारे जीवन में जिन चीज़ों का महत्व होता है हम उनको रखते हैं, पालते हैं। और ये कपड़ा है, हमको पसंद आ रहा है तभी तो हम इसको अपने पास रख रहे हैं। हमको जो चीज़ पसंद ही नहीं है तो हम अपने घरों में, या उसको हमें क्या लेना देना है, पड़ी रहेगी रोड पे। तो इन गायों की या मनुष्य की जब महत्वता ही ख़त्म हो जाएगी, लोगों को जैसा ज्ञान समझ में आता है वैसा देने लग जाते हैं, वैसी रैलियाँ निकालने लग जाते हैं। अच्छा बढ़िया हिंदुस्तान है ये। यहाँ पे किसी को कोई रोक टोक नहीं है। फिर मैंने वो रैली में फिर मैं नहीं गई दोबारा। मैंने कहा मुझे पता भी नहीं है कि ये लोग क्या से कहा, क्या सोच सोच के कि भाई गौ माता का दूध मत निकालो, क्यों उनको इतना परेशान करते हो। क्या बुद्धि हो गई है लोगों की, समझ में नहीं आता। इसलिए भाई मनुष्य मनुष्य है, गौ माता है, किसान किसान है। किसान, गौ माता, महिलाएं, ये सभी एक ही गार्डन के फूल हैं। इन सबको एक ही गार्डन में रहना बहुत ज़रूरी है। तो कृपया हमारी गौ माता को कोई राष्ट्रीय माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो धरती माता हैं, भारत माता हैं, वो राष्ट्रीय थी। ऐसे गौ माता हमारी हमेशा युगों से, गौ माता का हमेशा शास्त्रों में सब जगह लिखित है, कथाएं हैं, पढ़ी हैं, हमने जाना है। आज कल के लोग नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। हमारे लिए गौ माता उतनी सम्मानीय है जितनी हमारी माताएं हैं। ये कह सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। आगे प्रभु की इच्छा, जो होना होगा वो तो उनकी इच्छा से होगा। हम और आप कुछ नहीं कर सकते। हम और आप सिर्फ जो हमें काम दिया गया वो ही कर सकते हैं। और हमारा काम यही है कि हम सब लोग अपने एक दूसरे का, मनुष्य जाति का भी और गौ माता के परिवार का भी पूरा महत्व समझें और उनको मान सम्मान से अपने घर में उनको स्थान दें। जय गौ माता।